नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। लिस्ट में बीजेपी के फ्यूचर प्लान की झलक। महागठबंधन को झटका। लालू ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे। तेजस्वी पटना लौटे तो वापस लिए गए। महागठबंधन में किचकिच जारी। राहुल तेजस्वी के बीच विवाद भारी। जवानों के बीच खूब गरजे अमित शाह। कहा, आतंकवादी कहीं भी छिपे हो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश सुरक्षित हाथों में। शहबाज शरीफ के सामने ट्रंप ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा, पीएम मोदी मेरे खास दोस्त, भारत एक महान देश। पीछे खड़े होकर देखते रह गए शहबाज शरीफ। तालिबान ने पाकिस्तान पर किया जीत का दावा। जश्न में डूबे अफगानी। अफगानिस्तान की सड़कों पर जश्न ही जश्न। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। साथ ही बिहार में बीजेपी के फ्यूचर प्लान की झलक भी है। प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से मैदान में उतारा गया है। लिस्ट की दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटना है। बीजेपी ने पहले लिस्ट में कुल 9 विधायकों के टिकट काटे हैं। इसके अलावा कई बड़े नामों को रिपीट भी किया गया है। लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है, तो वहीं लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हुए हैं। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे सुजीत कुमार ने कल ही बीजेपी ज्वाइन किया था। सुजीत कुमार बीआरएस लेकर राजनीति में उतरे हैं, जिन्हें दरभंगा के गौराबोराम से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाली है। एक साथ 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, ये साफ बता रहा है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। बिल्कुल तैयारी पूरी है और जिस हिसाब से नाम निकाला गया है, आप देखिए कि ये वो नाम है कि जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये विनर्स की लिस्ट है। जो माहौल इस वक्त बिहार में नजर आ रहा है, महिलाओं का जिस तरह से रुझान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के प्रति है, ये तो लग रहा है कि पूरी तरीके से वन साइडेड हो रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो काम महागठबंधन को एक सप्ताह पहले कर लेना था, वो काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और ये जो लिस्ट आने से ये आप ये समझिए कि बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन इस वक्त उलझा हुआ पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव जो 2 महीने पहले तक एक बहुत ही टफ चुनाव माना जा रहा था, वो धीरे धीरे वन साइडेड हो रहा है। जी, तो बीजेपी की पहली लिस्ट बताती है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है और महागठबंधन घुटनों पर है। महागठबंधन में टिकट की टिक-टिक चल रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव के दिल्ली से लौटने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आरजेडी को 135, कांग्रेस को 61, वीआईपी को 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें मिली है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों से सिंबल भी वापस ले लिए। कल शाम में लालू प्रसाद यादव ने कई नेताओं को सिंबल बांटे थे। तेजस्वी यादव के दिल्ली से वापस आने के बाद उम्मीदवारों को देर रात बुलाया गया और उनसे सिंबल वापस लिया गया। ये घटना भी बता रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सर, महागठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन के अलावा ये तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठ रहा है। और कई सारे लोग जो लालू यादव के समर्थक रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये कैसा बेटा है, पिताजी ने सिंबल बांट दिए। आप कांग्रेस के दबाव में राहुल गांधी के एक फोन पे आप पिता के किए हुए कामों के ऊपर पानी फेर रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी है? दम तो लीडर में तब होता है कि मेरे पिताजी ने यह फैसला लिया है, इसके ऊपर मैं अडिग रहूंगा, सिंबल वापस नहीं लिया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले बिहार में सबसे बड़े नेता अब तक कोई हुआ तो वो लालू यादव हैं, और उनके हाथ से दिया गया सिंबल, आरजेडी के अभी भी वो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा दिया गया सिंबल ये वापस लेना, ये तेजस्वी यादव के लीडरशिप, उनके पूरे के पूरे पर्सोना के ऊपर एक कलंक की तरह है। ये दबाव में आकर आप अपने फैसले से पलट जाते हो, ये इस घटना से साबित हो रहा है। दिक्कत क्या है? आंकड़े आ रहे हैं कि उसे इतनी सीटें, उसे इतनी सीटें, उसे। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कांग्रेस नाराज है, ये वीआईपी वाला मुकेश सहनी नाराज है, सारे वामपंथी दल नाराज है, और नाराज तो जेएमएम भी है और पशुपति पारस भी है। जो एक महीने पहले तक महागठबंधन चल रहा था, अभी तक कोई सुलह और उसकी जगह नहीं दिख रही है, और तेजस्वी यादव के गुरु माने जाने वाले राजनीतिक गुरु मनोज झा वो शेरो शायरी कर रहे हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है। मतलब ये महागठबंधन, उसकी गांठ जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि ये गठबंधन ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी, अब बात आतंकवाद के खिलाफ अमित शाह की हुंकार की। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमित शाह आज मानेसर स्थित एनएसजी मुख्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूत बनाने के लिए देश में छठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या में खोला जाएगा। शाह ने बताया कि छठे केंद्र के साथ एनएसजी की क्षमता और विस्तार होगा, जिससे जवानों को और बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा और देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। अमित शाह ने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि आतंकवाद की अब भारत में या उसके आसपास कहीं भी जगह नहीं है। जहां भी भारत पर हमले की योजना बनाई गई, वहां के ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त कर दिया गया। पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद को पनाह देने वालों की कोई जगह नहीं है। हमारी सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई सुरक्षित हाथों में है। शाह ने जवानों के बीच हुंकार भरते हुए कहा कि आतंकवादी कहीं पर भी छिपे क्यों ना हो, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आतंकवादी कृत का हिसाब किताब करेगी। आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से अमित शाह जमकर गरजे। देखिए, आतंकवाद जो है इसको समझिए, दो तरह का आतंकवाद इस देश के अंदर है। एक इस्लामी जिहादियों का, जो कश्मीर के नाम पे और बाकी चीजों के नाम पे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, और दूसरा आतंकवाद है ये वामपंथियों का, जो चाइना द्वारा पोषित, उनकी विचारधारा, उनके लोग, और इसके समर्थन में कौन लोग? इसके समर्थन में ये वामपंथी प्रोफेसर्स, ये अर्बन नक्सल्स। तो नक्सलियों, माओवादियों का एक अलग ब्रांड है, और दूसरा जिहाद फैक्ट्री जो है, जिसको हिंदुस्तान में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी वरद हस्त प्राप्त है। अब अमित शाह क्या कर रहे हैं? उन्होंने आज चर्चा की पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको, उसके नामो निशान को मिटाने की बात की। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई, ये भी अमित शाह के उस प्रण का नतीजा है कि 2026 तक भारत को ये जो दूसरे टाइप का जो आतंकवाद है उससे मुक्त करा देंगे। तो आज एक उसका बिल्कुल पॉलिट ब्यूरो का मेंबर, नक्सलियों का, माओवादियों का, वो अपने सहयोगियों के साथ आज उसने सरेंडर किया। धीरे धीरे 2014 जब प्रधानमंत्री मोदी आए, देश का 40% इलाका, करीब 200 के आसपास वैसे जिले थे जहां माओवादियों का वर्चस्व था, माओवादियों की हिंसा, माओवादियों का जो है पूरा नेटवर्क चल रहा था। आज स्थिति ये है कि चंद 5-7 जिलों में ये बचे हुए हैं, और जिसे खत्म करने का प्रण
अमित शाह ने ले रखा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट के दौरान कहा कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने शानदार काम किया है। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए शरीफ की ओर देखा और पूछा राइट, जिस पर शरीफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते रहे और शहबाज शरीफ देखते रहे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार ट्रंप मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने ये तो पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हुई। ये घोर बेइज्जती, ही इज अ जोकर। ये वाकया हुआ, प्रधान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो सारी चीजें, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अब ढंग से शांतिपूर्वक रहेंगे, और पीछे मुड़ करके पूछ लिया कि है ना, सही बात है। अब ये अपनी बत्तीसी दिखा रहा था, लेकिन ये बात पूरी नहीं है। आगे क्या हुआ वो और इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और टीपी से पढ़ रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि बट आई लाइक फील्ड मार्शल मुनीर। मतलब प्रधानमंत्री का कोई गिनती नहीं है, मुनीर की गिनती है। आप इस बात को समझिए। और उसके बाद जैसे किसी चाकर को किसी नौकर को बुलाया जाता है, वैसे शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे मुड़ के कहा कि जरा वो बात बताओ जो कल हमें चुपके से बोल रहे थे। कल जो हमें चुपके से बता रहे थे, कल जो तुम हमें बोल रहे थे, वो आकर के पब्लिकली बोलो। और वो आकर के बोला कि आप महान हैं, आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो करोड़ों लोग की मौत हो गई होती, मिलियंस वुड हैव डाइड। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नहीं होते तो 8 युद्ध नहीं रुकते, अगर आप नहीं होते तो साउथ एशिया के अंदर कितनी जाने जाती वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप महान हैं। मतलब चमचागिरी की हद। चमचागिरी तो वो करने में एक्सपर्ट है पाकिस्तानी, पैसे के लिए तो किसी को भी अपना जो है आका बना ले। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इतनी चमचागिरी भी काम नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां भी मोदी मोदी करते हुए नजर आए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प में एक बार फिर मुनीर की सेनाओं को उनकी औकात पता चल गई है। मजे की बात तो यह है कि इस बार यह काम अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों ने किया है। पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक खुद को विजेता बता चुका है, लेकिन असली जश्न तो अफगानिस्तान की सड़कों पर मन रहा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुशी मना रहे हैं और उनका कहना है कि अपने देश पर बुरी नजर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प को लेकर तालिबान जीत का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां की सड़कों पर जश्न और रैलियां भी चल रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान को उन्होंने बढ़िया सबक सिखाया। यहाँ सेना में लड़ने वाले सैनिकों को मालाएं पहनाकर उनका सम्मान भी किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। तालिबान तो जीत का जश्न मना रहा है। देखिए, कई सारी चौकियों को उन्होंने कब्जा कर लिया। जश्न क्यों मनाया जा रहा है इसको समझिए। करीब 24 पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने पकड़ लिया। अब उनको पकड़ लिया और उनका वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो इस तरीके से बन रहा है कि आप ये देखिए कि वो रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी चूहे, ये आर्मी वाले, जो कुछ भाग गए तो भाग गए, जो पकड़े गए सो पकड़े गए। 58 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, 24 को ये जिंदा पकड़ लाए और उसका नमूना बना दिया, उसका वीडियो बन रहा है। दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के जितने भी दावे हो रहे हैं, वो जिस तरह से हिंदुस्तान से पिटने के बाद कोई सबूत नहीं दिखा सका, तो ये लोग भी कोई सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर इन लोगों ने फतह कर ली या हम डटे रहे। ये हुआ नहीं, तो इसलिए काबुल के अंदर जश्न है। जश्न ऐसा कि कोई भी हिंदुस्तानी देखे तो उसका भी कलेजा जो है फक्र से जो है वो चौड़ा हो जाए कि क्या तरीके से, क्या हिसाब से पाकिस्तानी सेना को तालिबान ने
शिकस्त दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।